नमस्कार साथियों, एमबी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारी जो संस्कृत अव्यय की चौथी क्लास चलेगी संस्कृत समास। संस्कृत समास है ना। और क्लास कौन सी चलेगी? क्लास 4 क्लास चलेगी आपकी 4th। हम अवयवी भाव समास में एक सूत्र देख चुके थे जिसके जो 16 अर्थों में प्रयुक्त होता था। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, मैं पहले आपको तो ये लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से सूत्र हैं जो आपके अवयवी भाव समास में होते हैं ना। तो पहला तो अपन पढ़ चुके हैं, अव्यय, विभक्ति, समीप, है ना। इसको आप पूरा उस पहले से देख के, जो मैं लिखवा चुकी हूँ वहां से देख के इसको आप इसकी पूर्ति करोगे। फिर दूसरा सूत्र है यावद अवधारणे, यावद अवधारणे। तीसरा सूत्र है आपका आंग मर्यादा भी, आंग मर्यादा भी, आंग मर्यादा भी विद्यो, विद्यो। चौथा सूत्र है आपका आंग मर्यादा भी विद्यो यावद अवधारणे पारे मध्य षष्ठया व, पारे मध्य षष्ठया व। सुप प्रतिना मात्रार्थे, सुप प्रतिना मात्रार्थे, है ना। सुप प्रतिना मात्रार्थे संख्या वंशेन, संख्या वंशेन। और नदी विश्च, कौन सा है? नदी विश्च, नदी विश्च। ये 7 सूत्र इंपॉर्टेंट है। यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे आपकी अवयवी भाव समास में से। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन 7 सूत्रों में से ही पूछे जाएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पहला सूत्र अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि वालों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं इसको आपको बता चुकी। आज हम जो शेष 6 सूत्र और बचे हैं उनको हम देखेंगे, है ना। तो यावद अवधारणे आंग मर्यादा भी विद्यो पारे मध्य षष्ठया व सुप प्रतिना मात्रार्थे संख्या वंशेन और नदी विश्च। तो आपको ये सूत्र अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद होंगे तो फिर आपको इसके जो उदाहरण है वो आपको निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लाइक को फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी बच्चों तक क्लास चली जाए और सभी का फायदा हो इससे, है ना। ये नहीं कि मेरा ही भला हो, खुद का भला होगा, दूसरों का भला करोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। अब दूसरा सूत्र आपका यावद अवधारणे, यावद अवधारणे। इसका अर्थ होता है अवधारण अर्थ में, अवधारण, अवधारण अर्थ में यावत शब्द का, यावत शब्द का किसी भी, यावत शब्द का किसी, यावत शब्द का किसी भी समर्थ पद के साथ समास होता है, समास होता है, ठीक है। अब आपको पद दिखेंगे, देखो आपको दिखेंगे यावच, यावच श्लोकम या फिर यावच लोकम। तो आपको इसका, ये आपको पद दिखेगा, है ना। ये पद दिखेगा तो आपको इसका क्या करना है? आपको इसका लौकिक विग्रह करना है। तो यावन्तः श्लोकः, यावन्तः श्लोकः, ये आपका इसका लौकिक विग्रह हो गया, यावंत श्लोकः, है ना। अब आप इसका अलौकिक विग्रह करना चाहते हो तो मूल शब्द होता है यावत, ये आपका बहुवचन है, एक वचन बहुवचन, जस श्लोक जस, श्लोक जस, ठीक है। ये अलौकिक विग्रह और ये आपका लौकिक विग्रह,
ठीक है, तो अब विभक्तियों का लोप हो जाता है और फिर क्या बचा, यावत श्लोक। फिर इसको संधि होकर, इस चत्व संधि है ना, तो ये संधि होकर फिर आपका यावत श्लोकम या यावत श्लोकम ये रूप बनेगा। फिर अगला उदाहरण है आपका यावदा संधि। यावदा संधि ये स्त्रीलिंग है, यावदा संधि है ना, तो इसमें स्त्रीलिंग है तो यावत्य आसंदेह, क्या बनेगा, यावत्य है आसंदेह है ना, यावत्य आसंदेह। और अगर इसमें देखें तो आपका सेम टू सेम अलौकिक विग्रह वैसा ही है, जैसे यावत जस, यावत जस आपका आसंदेह जस, ये आपका क्या होगा, अलौकिक विग्रह, यावत जस आसंदी जस, फिर आपका विभक्तियों में इसमें लोप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यावदा संधि, लौकिक विग्रह यावत्य है आसंदेह है। फिर अगला उदाहरण देखो, इसमें ही यावदा सनम, यावदा सनम, यावदा सनम, तो ये आपका बहुवचन है, तो यावंती आसनानी, क्या रूप बनेगा, यावंती आसनानी। समझ में तो आ रहा है ना आपके, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर इसमें यावत जस आसन जस, तो इसमें विभक्तियों का लोप हो जाएगा। अब आपको देखो यावच लोकम, यावदा संधि, यावदा सनम है ना, यावदा सनम और यावत कालम, 4 उदाहरण ही आपको देखने को मिलेंगे और चारों ही इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो इसका बनेगा यावान काल है, यावान काल है, ये इसका क्या हुआ, लौकिक विग्रह है ना। अभी एक वचन में है तो यावत सु काल सु, क्लियर, तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा। अब इसमें 4 उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, यावद अवधारण इस सूत्र में, यावत श्लोकम, यावदा संधि, यावदा सनम, यावत कालम, इसका यावंत श्लोक, यावत्य है असंदेह, यावंती आसनानी, यावान काल है, क्लियर। ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। मैं आपको संस्कृत ऐसे पढ़ा रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको मेरे साथ लगातार चलते रहना है। जो क्लासेस चैनल पे पहले ढाली गई है संस्कृत की, तो वो आप रेगुलर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो जो टॉपिक मैंने करवा दिए आप उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो मैं बच्चों माइक लगाना भूल गई, आवाज क्लियर आ रही है या फिर नहीं। अब मैंने माइक लगा लिया, अच्छे से आवाज आएगी आपके पास, है ना। तो अब आगे देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ। जो 16 अर्थों में जो सूत्र बताया था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे आलस्य करो तो आलस्य करने वाली बात ही नहीं है, आलस्य तो आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर अगला उदाहरण है आपका आंग मर्यादा भी विद्यो, ये सूत्र है। अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है आंग मर्यादा भी विद्यो, आंग मर्यादा भी विद्यो। अगला सूत्र है आंग मर्यादा भी
विद्यो, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, आंग मर्यादा भी विद्यो। अब आप इसका अर्थ लिख सकते हो, मर्यादा तथा अभिहित अर्थों में, मर्यादा तथा अभिविद अर्थों में आंग तथा मर्यादा अर्थों में आंग अव्यय का पंचमी अंत वाले, अव्यय का पंचमी अर्थ वाले, पंचमी अंत वाले किसी भी समर्थ पद के साथ, अंत वाले किसी भी समर्थ पद के साथ, किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है, के साथ समास हो जाता है ना। मर्यादा तथा अभिविधि अर्थों में, पंचमी अर्थों में आंग अव्यय का पंचमी अंत वाले किसी भी समर्थ पद के साथ क्या होता है, आपका समास हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखो आप, आमुक्ति, आमुक्ति ही, क्या उदाहरण है, आमुक्ति ही, तो इसका है आमुक्ते, क्या है, आमुक्ते, ये अलौकिक विग्रह है, आमुक्ते, वे इसका लौकिक विग्रह है, आमुक्ते। फिर आपका है आजीवनम, आमरणात्, आजीवनम, कुछ भी आप उदाहरण बना सकते हो। आजीवनम तो जीवन पर्यंत या फिर आजीवनात्, आजीवनात् या जीवन पर्यंत, या जीवन पर्यंत। देखो ये पंचमी अंत वाले शब्द के साथ हो रहा है, तो आपको आजीवनात् या जीवन पर्यंतम, है ना, ऐसे आपको लौकिक विग्रह इसका करना है। फिर आपका अगला उदाहरण है आकुमार, आकुमार, आकुमारम या आमरणम, है ना, तो कुमारात, कुमारेभ्य या कुमार पर्यंतम, कुमार पर्यंतम। ये उदाहरण आपको फटाफट लिख लेने हैं। आमरणम, आमरणम, मरण पर्यंतम, आकंठम, ये आपके इसके उदाहरण है। फटाफट उतार लो। अब अगर आप इसका क्या वो उदाहरण भी देखना चाहते हो अलौकिक, तो मुक्ति नसी, क्योंकि पंचमी विभक्ति है तो इसमें नसी का ही प्रयोग होगा। क्या होगा, नसी का ही प्रयोग। तो जीवन जो मूल शब्द है नसी, फिर इसका लोप, इसका लोप, कुमार नसी, मरण नसी, लोप लोप,
कंठ, ये जो कुमारे भ्य है ना, इसमें भ्यस करो, नसी नहीं आएगी, इसमें भ्यस आएगा, भ्यस। और आ कंठ नसी, आ मुक्ति नसी, फिर आ जीवन नसी, आ कुमार भ्यस, आ मरण नसी, आ कंठ नसी। तो आपके ये उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे। आंग मर्यादा बी विधि, इस सूत्र के तहत ये उदाहरण पूछे जाएंगे। मैं सभी उदाहरण आपको लिखवा रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ मैं एक भी उदाहरण, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला सूत्र है पारे मध्य षष्टया वा, पारे मध्य षष्टया वा। पार और मध्य शब्द का, पार और मध्य शब्द का, षष्ठी शब्द का षष्ठी विभक्ति अंत वाले, षष्ठी विभक्ति अंत वाले पद के साथ विकल्प से, विकल्प का मतलब क्या होता है, पद के साथ विकल्प से अवयवी भाव समास होगा, समास होता। विकल्प का मतलब होता है दो रूप, इसमें दो रूप बनेंगे, है ना, दो रूप बनेंगे। अवयवी भाव समास होने पर, अवयवी भाव समास होने पर पार और मध्य शब्द, पा होने पर पार और मध्य शब्द को एकारांत आदेश होगा, एकारांत आदेश होगा। क्या होगा? एकारांत आदेश होगा। और अवयवी भाव समास के अभाव में, अवयवी भाव समास के अभाव में षष्ठी तत्पुरुष का कार्य होगा, में षष्ठी तत्पुरुष का कार्य होगा। क्या बात समझ में है आपके सूत्र से कि पार और मध्य शब्द में षष्ठी अंत वाले किसी भी समर्थ पद के साथ अवयवी भाव समास होगा। क्लियर? फिर क्या बात बोली इसने आगे कि पार और मध्य शब्द को एकारांत आदेश भी होगा। क्लियर? और अगर अवयवी भाव समास नहीं होता है तो फिर इसमें कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। तो विकल्प जो शब्द आया था तो इसका अर्थ होता है दो रूप बनेंगे, है ना, एक तो अवयवी भाव समास का और एक षष्ठी तत्पुरुष समास का, है ना। तो आपका जैसे गंगाया पारम, गंगाया पारम, ये आपका लौकिक विग्रह हो गया, गंगाया पारम। तो अलौकिक विग्रह है गंगा नस पारसु, पारसु विभक्तियों का लोप। क्लियर? अब इसमें क्या होगा
पार गंगा, पार गंगा, ये आपका रूप बन गया। तो मैं क्या बोली थी कि एकारांत आदेश होगा, ठीक है। तो पार को पारे और आ को ए आदेश होकर ए को अम आदेश हो जाएगा और पारे गंगम रूप आपका बन जाएगा। क्या बनेगा? पारे गंगम। इस चीज को ध्यान पूर्वक समझ लेना, पारे गंगम। अगर ये रूप बनता है तो आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। अगर ऐसे नहीं बनता है और सीधे सट में लिख दूं गंगा पार और गंगा पारम, ए को अमादेश करके, तो ये तो आपका अवयवी भाव समास का उदाहरण है, अवयवी भाव। और ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। आई बात समझ में? भाई मैं लिखूं गंगा नस पार्शु, ये इसका लौकिक विग्रह है, गंगा या पारम, ये इसका लौकिक विग्रह। फिर इसका पारे गंगम, अगर पारे गंगम बनता है तो अव्ययी भाव समास और गंगा पारम बनता है तो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। वैसे ही एक शब्द और बच गया आपका मध्यम, तो गंगाया मध्यम, तो इसमें गंगा नस मध्य सु, क्या बना? गंगा नस मध्य सु, तो मध्य गंगा, ठीक है। तो मध्य को एकारांत आदेश होके मध्य गंगम, और एक रूप बनेगा आपका गंगा मध्यम, गंगा मध्यम। तो इसमें तो आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, और इसमें आपका अवयवी भाव समास, अवयवी भाव। इसमें क्या है? अवयवी भाव समास, और इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसमें मोटी मोटी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पार या मध्य शब्द पहले हो तो अवयवी भाव समास होगा, और पार या मध्य शब्द बाद में हो, गंगा या और कोई नाम हो तो अगर बाद में हो तो फिर वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना। तो यहाँ से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ ये मध्य गंगम और गंगाया मध्यम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो है ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे गंगाया मध्यम, ठीक है। फिर अगला सूत्र है सुप प्रतिना मात्रार्थे, सुप प्रतिना मात्रा अर्थे। अब देखो मात्रा अर्थ के प्रसंग में, मात्रा अर्थ के प्रसंग में क्या है? मात्रा अर्थ के प्रसंग में किसी भी समर्थ पद का, मात्रा अर्थ के प्रसंग में किसी भी समर्थ पद का, किसी भी समर्थ पद का प्रति अव्यय, किसी भी समर्थ पद का प्रति अव्यय के साथ, प्रति अव्यय के साथ समास हो जाता है, के साथ समास हो जाता है। क्लियर? जैसे साक प्रति, सूप प्रति, कई उदाहरण आप ले सकते हो, है ना। तो प्रति, तो उसमें साकस्य लेश है, साकस्य लेश है। सुप्रति
प्रति, तो सुपश्य लेशय, सुपश्य लेशय, है ना। साकश्य लेशय, सुपश्य लेशय। सत्य प्रति, तो सत्यस्य प्रति। सुख प्रति, तो सुखस्य प्रति। क्लियर। साकश्य लेशय, सुपश्य लेशय, सत्यस्य, सत्य प्रति, सुख प्रति, है ना। तो साकश्य लेशय, सुपश्य लेशय, सत्य प्रति, सत्य से लेशय, सॉरी लेशय करो यहाँ पे, मैंने देखो ध्यान नहीं दिया, लेशय करो यहाँ पे, लेशय लेशय, ठीक है, ये श है ना। अब आपको इसका अलौकिक विग्रह भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। साक, मूल शब्द क्या है, साक, नस प्रति, सूप नस प्रति, सत्य नस प्रति, सुख नस प्रति, है ना। सुख नस प्रति, सत्य नस प्रति, सूप नस प्रति और साक नस प्रति। तो इसमें सब में विभक्तियों का लोप कर दो। फिर सुख प्रति, है ना, सुख प्रति, सत्य प्रति, सूप प्रति, साक प्रति आपका शब्द रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिर अगला सूत्र देखते हैं अपन लोग, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं जो समास बताऊं संधियों के, मैं फिर भी पूरे उदाहरण नहीं बताऊंगी क्योंकि असंख्य उदाहरण है, लेकिन ये फिक्स है, इनमें थोड़ा फिक्स होता है। जो मैं उदाहरण बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संख्या वंशेन, संख्या वंशेन, अगला सूत्र है संख्या वंशेन, संख्या वंशेन। तो संख्यावाची शब्द का, संख्यावाची शब्द का किसी भी वंशवाची, किसी भी वंशवाची शब्द के साथ, किसी भी वंशवाची शब्द के साथ अवयवी भाव समास हो जाता है। क्लियर। संख्या वंशेन। अब इसके भी आप उदाहरण देख लो। वंश में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वंश। जो वंश में पैदा होता है, एक तो विद्या संबंधी वंश होता है और एक होता है जन्म का वंश, है ना। विद्या का वंश होता है और एक होता है जन्म का वंश। वंशो द्विधा, विद्या जन्मना च। अब देखो इसके उदाहरण देखो आप, द्विमुनि, द्वौ मुनि, है ना। तो द्वि औ मुनि औ, है ना। द्वि औ, क्योंकि दोनों सु औ द्विवचन में है, तो सु औ जस, है ना। तो द्वि औ मुनि औ, है ना। तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्या रूप बनेगा आपका, द्विमुनि ही, क्योंकि इसमें मुनि हमेशा दीर्घ नहीं आता है। अगर दीर्घ ई होता है तो उसको ह्रस्व ई कर देते हैं, तो द्विमुनि। अगला उदाहरण आपका त्रय्य मुनय्य है, यह आपका बहुवचन है। त्रय्य मुनय्य है, क्या है, बहुवचन, है ना। तो इसमें आपका त्रि जस मुनि, जो मूल शब्द है मुनि जस,
त्रिजस मुनि जस, विभक्तियों का लोप हो जाएगा। और क्या रूप बनेगा? त्रिमुनि, त्रिमुनि, ये आपका रूप बन जाएगा। सतकौरवम, ये उदाहरण भी आप ले सकते हो। सतकौरवम, ये उदाहरण भी आप ले सकते हो। तो सतम, सॉरी मैंने इसका पद बना के लिख दिया यहाँ पे आएगा सतम कौरवाः। क्या आएगा? सतम कौरवाः, दो मात्रा लगाओ, सतम कौरवा। तो आपका यहाँ आएगा सतम सु कौरव जस, विभक्तियों का लोप, है ना? क्या आएगा? विभक्तियों का लोप। फिर आपका बनेगा सतकौरवम, सतकौरवम, ये आपका रूप बन जाएगा सतकौरवम। फिर अगला सूत्र देखो आप, द्विमुनि, त्रिमुनि, संख्या वंशेन, ये आप अच्छे से क्लियर रखना। फिर आपका अगला उदाहरण है नदी विश्चय। नदी विश्चय क्या है? नदी विश्चय। अगला उदाहरण है नदी विश्चय सूत्र का। इसमें है संख्यावाची शब्दों का, संख्यावाची शब्दों का, संख्यावाची शब्दों का नदीवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है, के साथ समास हो जाता है। संख्यावाची शब्दों का नदीवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है। जैसे आपका है सप्तानाम, सप्तानाम, गंगानाम, समाहारः, सप्तानाम, गंगानाम, समाहारः। फिर आपका सप्तम, सप्तन आम, गंगम आम, सप्तन, सप्तन आम, गंगा, गंगा करो इसको, गंगा आम। अब विभक्तियों का आपका लोप हो जाएगा, है ना? विभक्तियों का लोप। फिर आपका बचेगा सप्तन गंगा। क्या रूप बचेगा? सप्तन गंगा। इसमें न का लोप कर दो, न का लोप कर दो, और आ को एकारांत और ए को अमादेश करके क्या रूप बनेगा? सप्त गंगम, सप्त गंगम। क्या रूप बनेगा आपका? सप्त गंगम। फिर है द्वयो यमुनयो समाहारः। द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहारः। द्वयो यमुनयो समाहारः। द्वि ओष, यमुना ओष। विभक्तियों का क्या हो जाएगा? लोप। फिर क्या रूप बनेगा आपका? द्वि यमुना। क्या रूप बनेगा? द्वि यमुना। फिर बनेगा आपका द्वि आको अकारांत आदेशों के अम होके द्वि यमुनम, द्वि यमुनम। फिर है आपका पंचानाम, सरस्वती नाम, समाहारः। क्या है? पंचानाम, सरस्वती नाम, समाहारः। पंचन आम, पंचन आम, सरस्वती
आम। विभक्तियों का लोप क्या बनेगा? पंच सरस्वती। तो इसमें न का लोप हो जाएगा और क्या रूप बनेगा? पंच सरस्वती। पंच सरस्वती ये आपका रूप बनेगा। तो सप्तानाम गंगा नाम समाहार है, सप्तन आम गंगा आम, है ना। क्योंकि अलौकिक विग्रह पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको एक समझाने के तौर से ये चीज़ें बता रही हूँ। बाकी लौकिक विग्रह और आपका रूप, बस यही दो चीज़ें पूछी जाती है। अलौकिक विग्रह कभी नहीं पूछा गया, है ना। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको विभक्तियाँ आती होगी, शब्द रूप याद होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। इसमें देखो आम विभक्ति लगी हुई है ना। षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसलिए आम विभक्ति है। इसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो ओस का प्रयोग हुआ है इसमें आम, है ना। तो जिनको पता है, जिनको शब्द रूप आते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एक चुटकी का खेल है। लेकिन जिनको शब्द रूप नहीं आते हैं, विभक्ति नहीं आती है, कौन कौन सी विभक्तियाँ होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोल रही हूँ शब्द रूप आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो मेरी पहली क्लासें डाली गई है वहाँ मैंने संज्ञा प्रकरण बताया था, उसमें आपको विभक्तियों के बारे में मैं बता रखी हूँ। स्व जसम और षष्ठा भ्यामिस जो विभक्तियाँ होती हैं, 21 रूप होते हैं 7 विभक्तियों की, वो मैं आपको बता रखी हूँ, वो आप अच्छे से क्लियर कर लेना। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।